साल 2019 खत्म हो रहा था। लोग नए साल का स्वागत करने की तैयारियों में जुटे थे। हर कोई अपने अपने तरीके से नए साल का जश्न मना रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाला साल कितना चुनौतीपूर्ण होगा। चाइना के वुहान शहर के मार्केट से एक नए वायरस की खबरें आने लगी थीं। ये वायरस धीरे धीरे लोगों के बीच फैलने लगा और जल्द ही इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। ये वायरस, जिसे जल्द ही कोविड-19 के नाम से जाना जाने लगा, पूरी दुनिया में महामारी लेकर आया और इसने हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। ऐसा मंजर दुनिया ने पिछले 100 सालों में नहीं देखा था। पिछली सदी में भी कई महामारियां आईं, लेकिन इस बार का अनुभव कुछ अलग और भयावह था। ये वायरस, एक नया कोरोना वायरस, बहुत तेजी से फैल रहा था और इसके संक्रमण की गति ने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया था। देशों और महाद्वीपों की सीमाएं पार कर रहा था और इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर भी रोक लगानी पड़ी। हवाई अड्डे खाली हो गए और लोग अपने घरों में कैद हो गए और अपने पीछे बीमारी और मौत का सिलसिला छोड़ रहा था। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर और नर्सें दिन रात काम कर रहे थे। दुनिया हैरानी से देख रही थी जैसे जैसे केसेस और मौतों की संख्या तेजी से बाँच रही थी और हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे थे। हेल्थ केयर सिस्टम पर बोझ बढ़ता जा रहा था और कई जगहों पर चिकित्सा सुविधाएं कम पड़ने लगी थी। डॉक्टर और नर्सें थकान से चूर हो रहे थे, लेकिन वे अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे और समाज अराजकता और अनिश्चितता में डूब रहा था। लोग घबराहट में जरूरी सामान खरीदने लगे, जिससे दुकानों के शेल्फ खाली हो गए। कोविड-19 का असर सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पर ही नहीं पड़ा, ये वायरस हमारे समाज के हर हिस्से को प्रभावित कर रहा था। अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ गईं क्योंकि लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध आम बात हो गई थी। पर्यटन स्थल खाली हो गए और व्यापारिक गतिविधियां रुक गईं। स्कूल और बिजनेस बंद हो गए और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई। ऑफिस के कर्मचारी घर से काम करने लगे और यह नया सामान्य बन गया। लाखों लोग घरों में बंद हो गए और परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे। ये समय एक तरफ जहां चुनौतीपूर्ण था, वहीं दूसरी तरफ इसने हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी दिया और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बदल गई। बच्चों की कक्षाएं ऑनलाइन हो गईं और वर्चुअल मीटिंग्स का चलन बढ़ गया। इस महामारी ने देशों के भीतर और बीच की असमानताओं को उजागर किया और यह दिखाया कि कैसे कुछ समुदायों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कमजोर आबादी पर इसका ज्यादा असर पड़ा और बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए। कई जगहों पर खाद्य बैंकों और सहायता केंद्रों की मदद ली गई और सामाजिक और आर्थिक असमानताएं और बियाराज गईं। गरीब और बेघर लोग इस महामारी के दौरान सबसे अधिक प्रभावित हुए। जैसे जैसे दुनिया इस संकट से जूझ रही थी, वैश्विक नेताओं ने एकजुट होकर इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस वायरस को समझने और इसके प्रभावी इलाज और टीके विकसित करने के लिए समय से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दिन रात मेहनत की ताकि जल्द से जल्द एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन बनाई जा सके। वैश्विक समुदाय को एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ा और इसने हमें यह सिखाया कि एकजुट होकर ही हम इस तरह की समस्याओं का सामना कर सकते हैं, जिसके लिए अभूतपूर्व पैमाने पर सामूहिक कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की गई। विभिन्न देशों ने एक दूसरे की मदद की और संसाधनों का आदान प्रदान किया। कोविड-19 महामारी मानव इतिहास में एक निर्णायक क्षण बन गई, जिसने हमें अपनी कमजोरियों का सामना करने के लिए मजबूर किया। अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने और एक महामारी के बाद की दुनिया के लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए मजबूर किया। इसने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने और एक महामारी के बाद की दुनिया के लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए मजबूर किया। इसने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। महामारी की विरासत आने वाले वर्षों तक हमारे जीवन को आकार देती रहेगी। नुकसान का सदमा, आर्थिक गिरावट और दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों के लिए पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होगी। फिर भी इस तबाही के बीच महामारी ने मानव आत्मा के लचीलेपन को भी उजागर किया। लोगों ने एक दूसरे की मदद की और यह दिखाया कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। फिर भी
इस तबाही के बीच महामारी ने मानव आत्मा के लचीलेपन को भी उजागर किया। लोगों ने एक दूसरे की मदद की और यह दिखाया कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दुनिया के हर कोने से दया, करुणा और एकजुटता के कार्य सामने आए और इसने हमें यह सिखाया कि हम एकजुट होकर किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। करुणा और एकजुटता के कार्य सामने आए जो हमें हमारी साझा मानवता और विपत्ति के समय सामूहिक कार्रवाई की हमारी क्षमता की याद दिलाते हैं। जो हमें हमारी साझा मानवता और विपत्ति के समय सामूहिक कार्रवाई की हमारी क्षमता की याद दिलाते हैं। इस महामारी ने हमें यह सिखाया कि हम एकजुट होकर किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कोविड-19 महामारी की कहानी चीन के वुहान शहर से शुरू होती है, जहां यह वायरस पहली बार 2019 के अंत में सामने आया था। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया इस नए खतरे से अनजान थी और सामान्य जीवन जी रही थी। वुहान, जो अपने जीवंत बाजारों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, अचानक एक वैश्विक संकट का केंद्र बन गया। शुरुआती दिनों में इस नए कोरोना वायरस और तबाही मचाने की इसकी क्षमता के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वैज्ञानिक और शोधकर्ता तेजी से इस वायरस की उत्पत्ति और इसके प्रसार के तरीकों को समझने में जुट गए। इस बीच मीडिया में इस नए वायरस के बारे में खबरें फैलने लगीं, जिससे लोगों में चिंता और भय बढ़ने लगा। स्थानीय सी फूड मार्केट में निमोनिया जैसे मामलों के एक समूह के रूप में जो शुरू हुआ, वह जल्दी ही एक पूर्ण विकसित महामारी में बदल गया, जिससे वुहान की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चरमरा गई और दुनिया भर में सदमे की लहरें दौड़ गईं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और स्वास्थ्यकर्मी इस नए और अज्ञात दुश्मन से लड़ने के लिए संघर्ष करने लगे। प्रकोप के प्रति प्रारंभिक प्रतिक्रिया भ्रम और जानकारी की कमी से चिह्नित थी। स्वास्थ्यकर्मी और अधिकारी इस नए वायरस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय तेजी से बीत रहा था और स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इस दौरान कई अफवाहें और गलत जानकारी भी फैलने लगीं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई। अधिकारियों ने वायरस को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि यह घनी आबादी वाले शहर में तेजी से फैल गया। वुहान में लॉकडाउन लागू किया गया और लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया। यह एक अभूतपूर्व कदम था, जिसने शहर की जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया। सड़कों पर सन्नाटा छा गया और लोग अपने घरों में कैद हो गए। अस्पताल मरीजों से भर गए। कई लोग सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि चिकित्सा आपूर्ति कम हो गई थी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता अग्रिम पंक्ति में अथक संघर्ष कर रहे थे। डॉक्टर और नर्सें दिन रात काम कर रही थीं और उनकी थकान और तनाव साफ दिखाई दे रहा था। पीपीई किट्स की कमी के बावजूद वे अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की देखभाल कर रहे थे। दुनिया ने डरावनी दृष्टि से देखा, क्योंकि वुहान से अभिभूत अस्पतालों और अस्थायी संगरोध केंद्रों की तस्वीरें सामने आईं, जो सामने आ रहे संकट की एक भयानक तस्वीर पेश करती है। इन तस्वीरों ने दुनिया भर के लोगों को इस महामारी की गंभीरता का एहसास कराया और उन्हें सतर्क कर दिया। वायरस के बारे में जानकारी की कमी, इसके तेजी से प्रसार के साथ प्रकोप के शुरुआती चरणों में उच्च मृत्यु दर में योगदान दिया। वैज्ञानिक और डॉक्टर इस वायरस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर दिन नई चुनौतियां सामने आ रही थीं। इस दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और उनके परिवारों को अपार दुख का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों और नर्सों ने प्रभावी उपचार और सुरक्षात्मक गियर की कमी के कारण बीमारों की देखभाल के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वे अपने परिवारों से दूर रहकर दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहे। उनकी यह निस्वार्थ सेवा और समर्पण ने उन्हें सच्चे नायकों के रूप में स्थापित किया। कई लोग स्वयं वायरस के आगे घुटने टेक दिए एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में दुखद हताहत हो गए। उनकी याद में कई स्मारक बनाए गए और उनकी वीरता को सलाम किया गया। यह समय था जब पूरी दुनिया ने एकजुट होकर इन नायकों को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। वुहान की स्थिति ने दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए एक कठोर चेतावनी के रूप में काम किया। वायरस की विनाशकारी क्षमता और एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। विभिन्न देशों ने वुहान से सबक लेते हुए अपने अपने देशों में सुरक्षात्मक उपाय लागू किए और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए।
उन शुरुआती दिनों के दौरान वुहान के अनुभव, पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई और उभरती हुई संक्रामक बीमारियों का जवाब देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करते हैं। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक साथ आए और इस महामारी से निपटने के लिए अपने ज्ञान और संसाधनों को साझा किया। इस प्रारंभिक प्रकोप से सीखे गए सबक जितने दुखद थे, महामारी के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया को आकार देने, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को सूचित करने और जीवन रक्षक उपचार और टीकों के विकास का मार्गदर्शन करने में अमूल्य साबित हुए। वैज्ञानिकों ने तेजी से वैक्सीन विकसित करने के लिए काम किया और विभिन्न देशों ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान चलाए। वुहान के बलिदान की स्मृति महामारियों की मानवीय कीमत और भविष्य के स्वास्थ्य खतरों का सामना करने में तैयारी और वैश्विक एकजुटता के महत्व की याद दिलाती है। यह समय था जब पूरी दुनिया ने एकजुट होकर इस अदृश्य दुश्मन का सामना किया और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। दुनिया भर में नुकसान का लेखा जोखा, कोविड-19 से हुई मौतों की गिनती जो हर दिन बढ़ती जा रही है और इसके प्रभाव से उबरने की कोशिशें लिखित रवीश कुमार, दी फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन। एक गहन विश्लेषण